हेलो एवरीवन, आपसे का नए वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के जो फिजिक्स है भौतिक शास्त्र है उसका हम चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं आज की प्यारे से वीडियो। पहले हम जानने वाले हैं कि प्रकाश क्या होता है। पहले हम जानने वाले हैं कि प्रकाश क्या होता है। देखो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में हम जानने वाले हैं। आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या है उससे पहले पढ़ेंगे हम कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। देखो प्रकाश क्या होता है हमारे बताते हैं अभी। देखो प्रकाश क्या होता है, देखो समझो, सिंपल से समझो। देखो लाइट है जो मैंने 12 लाइट जो जलाया है मैंने, इसका प्रकाश आप पे पड़ रहा है तभी आप बोर्ड को साफ साफ दिख रहे हैं, मुझे भी साफ साफ दिख रहे हैं। ये प्रकाश हो, तो प्रकाश का जो परिभाषा कैसे हुआ। देखो वह सभी वस्तु, प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। किसे कहते हैं, प्रकाश वह भौतिक राशि है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। परिभाषा हम लिख सकते हैं कि प्रकाश क्या लिख सकते हैं, प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश के बारे में कुछ और जान लें तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, यानी प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो क्या होता है, यानी कि वैसा स्रोत जिससे प्रकाश सबसे अधिक निकलता हो। तो क्या होगा, सूर्य होगा। सूर्य से पूरा पृथ्वी जगमगा उठता है, पूरी पृथ्वी रोशनीमय हो पाता है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। क्या सूर्य है। उसके बाद क्या होगा, प्रकाश हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश स्रोत। क्या देखने वाले हम, प्रकाश स्रोत के बारे में देखने वाले। क्या देखने वाले, प्रकाश स्रोत के बारे में देखने वाले। क्या देखने वाले, प्रकाश स्रोत। देखो प्रकाश स्रोत बहुत सिंपल है, यानी कि लाइट रिसोर्स का जहाँ से प्रकाश प्राप्त होता है, यानी कि जहाँ से प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे बल्ब से प्रकाश निकलता है तो यहाँ हो गया। जैसे लैंप नहीं होता है, लालटेन जो गाँव भर में जलाता है, दिया हो गया। उसके बाद हो गया सूर्य हो गया। उसके बाद हो गया टॉर्च हो गया, लेजर लाइट हो गया। ये सब के प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। आग भी हो गया, आग से भी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये सब क्या होगा, प्रकाश का स्रोत हो गया। क्या होगा, प्रकाश का स्रोत हो गया। लिख सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो, क्या प्रकाश निकलता हो तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखो प्रकाश स्रोत जो है ये दो प्रकार के होते हैं। क्या, दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल इसी में आ जाएगा। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकाश स्रोत होता है वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है। क्या, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा ये होगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। देखो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण देखो, वैसा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, जिसके सहायता जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। जैसे हो गया जुगनू हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया इत्यादि। क्या लिख सकते हैं, जुगनू। उसके बाद क्या, जुगनू के बाद क्या हो सकता है हमारे पास, सूर्य हो सकता है।
तारा हो सकता है और बहुत सारा ITC, ठीक है ना। उसके बाद जो मानव निर्मित में क्या हो सकता है, जो मानव निर्मित में वैसा प्रकाश स्रोत जिसको मानव ने बनाया हो, जैसे हो गया लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ना। क्या ले सकते हैं, बल्ब, टॉर्च और क्या हो सकता है, बल्ब, टॉर्च और क्या हो सकता है, लालटेन, लालटेन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट, ठीक है ना। ये सब हो गया प्रकाश का स्रोत, ठीक है। ये से एग्जांपल इसमें लिख देना, हो जाएगा, सिंपल बात है। आगे जो हमारे पास है क्या होगा, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु यानी कि वह प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है ना, वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, प्रकाश प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो। अगला हमारे पास क्या है, प्रदीप्त वस्तु। क्या, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु या इसे कहते हैं दीप्तिमान वस्तु। क्या, दीप्तिमान वस्तु ही कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। वह प्रकाश स्रोत, वह प्रकाश, वह वस्तु क्या, वह वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता हो, तो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में होगा क्या, सूर्य, तारा, जुगनू, जलती मोमबत्ती, जुगनू, जितना भी इसमें प्राकृतिक चीज है ना, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत सभी आ जाएगा इसमें। अगला जो हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर में क्या होगा हमारे पास, अप्रदीप्त वस्तु। क्या, अप्रदीप्त वस्तु। अब नामे से मतलब स्पष्ट है कि अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, वह वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होता, वह वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता, स्वयं उत्सर्जित नहीं करता, तो वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। क्या, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्ब के पास हमारे पास लकड़ी, कुर्सी इत्यादि हो जाएगी। लकड़ी, कुर्सी इत्यादि, इत्यादि, ठीक है ना, ETC। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है प्रकीर्णन है। क्या है, प्रकीर्णन है, ठीक है ना, प्रकीर्णन। अगला जो हमारे पास टॉपिक है क्या, प्रकीर्णन। उसके बाद हम किरण पे जाएंगे, उसके बाद हमारे लास्ट टॉपिक। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रकीर्णन है। क्या हमारे पास, प्रकीर्णन है। हमारे पास क्या है, प्रकीर्णन। यहाँ पर लिख देगा प्रकीर्णन। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। प्रकीर्णन क्या होता है, देखो प्रकीर्णन क्या होता है, मान लीजिए वस्तु है, ठीक है ना, इस पर कोई प्रकाश स्रोत पड़ा, ठीक है ना, ये प्रकाश स्रोत पड़ा, तो इससे बहुत सारा कण होता है प्रकाश में। जब इससे प्रकाश स्रोत पड़ा तो सभी कण, जितना भी कण है हवा में जो प्रकाश में, उसे फैल जाए, क्या होगा, फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, आसपास चारों तरफ फैल जाएगा। इसे क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना, प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश स्रोत सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कण, जब प्रकाश स्रोत किसी कण पर पड़ता है, किसी कण यानी कि धूल कण ये सब होता है, किसी कण पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। क्या, पड़ने वाली किरण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। क्या कराता है, अवशोषित कर लेता है और उसे चारों तरफ, मैंने बताया ना अभी, चारों तरफ फैला देता है, और उसे चारों तरफ फैला देता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकीर्णन हो गया।
प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर प्रकाश का किरण या किरण भी कह सकते हैं, यानी रे, प्रकाश का किरण, द लाइट ऑफ रे, क्या लाइट ऑफ रे, लाइट ऑफ रे, लाइट ऑफ रे। प्रकाश का किरण क्या हुआ था, प्रकाश का सबसे सूक्ष्मतम कण जो है ना, मान लीजिए मार्कर है, ठीक है ना, मान लीजिए कुछ पदार्थ लोहे का होता है, इस पर जो पदार्थ का एक कण पड़ा ना, एक कण पड़ा, तो यही पदार्थ का क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं प्रकाश के किरण में कि किसी प्रदीप्त वस्तु प्रकाश से सरल रेखा में, यानी कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, एक सरल रेखा। अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। देखो मान लो यहाँ पर एक सरल रेखा, ठीक है ना, एक सरल रेखा है, ठीक, एक सरल रेखा है, उसमें चलने वाले मान लीजिए प्रकाश, एक टॉर्च, ठीक है ना, एक टॉर्च, ठीक, एक टॉर्च, ऐसे प्रकाश निकला, ठीक है ना, ये बटन, ये प्रकाश निकला, ठीक, इससे प्रकाश, तो इस रेखा में जो चल रही है, सरल रेखा पर जो प्रकाश चल रही है, सरल रेखा में प्रकाश चल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का किरण समझ गए। तो मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। तो मिलता है अगले वीडियो में।